एक तरफ राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ केस पर केस दर्ज हो रहे हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है। इस वीडियो में आपको राहुल गांधी पर जो केस दर्ज किए गए हैं उस मामले के बारे में जानकारी देंगे। साथ में असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी किन किन नेताओं पर केस दर्ज किया, इस बात की भी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। सबसे पहले दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुआ है उस मामले के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जनवरी की उस याचिका को निपटारा कर दिया है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इस याचिका में एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया के बाद याचिका का निपटारा किया है। दिल्ली पुलिस ने 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसके हत्या के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के लिए केस दर्ज करने की बात कही। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 228A के तहत दंडनीय अपराध है। इस केस में दोषी को 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस मनमोहन और मनमीत PS अरोड़ा की बेंच को बताया कि राहुल गांधी अपना ट्वीट भी डिलीट कर चुके हैं जिसमें कथित तौर पर रेप के बाद कत्ल की गई दलित बच्ची की पहचान को उजागर किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। मामला गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले से ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और इस बीच में असम में भी राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी एक्स पर दी, जिस पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संबंध में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 143, 147, 188, 283 और 353, उसके बाद 332, 333, 427 PDP लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के साथ अगर इसे पढ़ा जाए तो इस मामले में दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने पर राहुल गांधी ने अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी केस दर्ज कर लूं, मैं RSS बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं। हेमंत तो HBS जिसको कहते हैं उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अडानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अडानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा। मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है?
मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। असम में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके कुछ सहयोगियों पर पुलिस कर्मियों से भिड़ंत का आरोप लगा था। इस मामले में बाद में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर आईपीसी की 9 धाराओं के तहत ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दंगा, गैरकानूनी सभा और आपराधिक साजिश का भी धारा लगाया गया है और इसी वजह से उन पर केस दर्ज किए गए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।